Hello everyone. In this particular video, we are going to discuss the chapter number 10 of Civics for class 7th, that is Struggle for Equality. और इस चैप्टर में हम लोग रीड करने वाले हैं एक स्ट्रगल के बारे में जो कि हुई मध्य प्रदेश में और किस तरह से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया हुआ है कि हमें राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन क्या ये इक्वालिटी हमें सच में मिल पाती है? क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या सभी लोग जो हैं वो इक्वल फील करते हैं इंडिया में? तो आइए डिस्कस करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognizes all Indian are equal before the law and state that no person discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो सभी इंडियंस को इक्वल रखता है बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी इंडियंस इक्वल हैं और जो देश है वो किसी के लिए जो है कोई असमानता का व्यवहार नहीं कर सकता, कोई डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं अपना सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट और कोई पर्सन रिच है या पुअर है, डजंट मैटर, बट कानून के सामने सभी बराबर रहेंगे, ऐसा कहता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। All adults in India have equal rights to vote during elections, and the power over the ballot box has been used by the people to elect or replace their representatives for many years. हमें मालूम है कि भारत में जितने भी अडल्ट हैं यानी 18 ईयर से ऊपर जितने भी पर्सनस हैं उनको वोट करने का अधिकार है और वोट करते हुए वो अपना रिप्रेजेंटेटिव वोट करने के बाद चुन सकते हैं और अगर चाहें तो जो भी पावर में गवर्नमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं थ्रू देयर वोटिंग राइट्स। तो ये हमें देखने को मिलता है और हम कह सकते हैं कि वोटिंग राइट्स जो है सभी पर्सन को इक्वल मिला हुआ है बिकॉज वन पर्सन इज़ इक्वल टू वन वोट इन इंडिया। However, the feeling of equality on the basis of one vote, one person in reality does not extend to poor people face negligence in these people do not get justice in matter of health and education. अब वोट के मामले में तो इक्वल हैं, बट क्या हेल्थ और एजुकेशन के मामले में हम कह सकते हैं कि इंडिया में सभी को इक्वल हेल्थ फैसिलिटी और इक्वल एजुकेशन मिल रही है? तो जवाब आएगा नहीं। जो पुअर पीपल हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते या उनको एजुकेशन के लिए नहीं आगे भेज पाते बिकॉज उनके पास पैसे नहीं हैं और उनको उनकी बेसिक नेसेसिटी जो है वो पूरी नहीं होती कहीं ना कहीं। Domestic helpers, farmers and many others are forced to work in hardships due to the poverty and shortage of resources. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, वो चाहे हमारे घरों में काम करने वाले वर्कर्स हों या स्मॉल फार्मर्स हों या लेबरर्स हों, तो बहुत सारे ऐसे पर्सनस हैं जिनको बेसिक जो चीज़ें हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या न्यूट्रिशियस फूड है या और दूसरी फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं मिल पाती और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इक्वल नहीं रख पाते सोसाइटी में। पीपल ऑल्सो फेस इनइक्वालिटी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर इन इंडिया। तो और भी कई सारे बेसिस हैं जिनके बेस पर लोगों को इक्वालिटी नहीं मिल पाती और रिलीजन और कास्ट उनमें से ही कुछ ऐसे बेसिस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी की कि क्या क्या हुआ। पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट में ऐसा क्या क्या हुआ कि हमें इक्वालिटी के एग्जांपल्स देखने को मिले कि लोगों ने अपनी इक्वालिटी के लिए कौन कौन से स्ट्रगल्स किए वो हम पढ़ेंगे। पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव क्रिएटेड इनइक्वालिटीज़ इन आवर सोसाइटी। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पॉवर्टी का और दूसरा डिस्क्रिमिनेशन का। थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स एंड इक्वालिटी। संसार की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में लोग जो है अपनी इक्वालिटी के लिए लड़ते हुए नज़र आएंगे हमें, ट्राइंग टू एंड द डिस्क्रिमिनेटर विच दे फेस। तो वो उस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना चाहते हैं, चाहे वो अफ्रीका में रेसिज्म का मामला हो या फिर वुमेन राइट्स का मामला हो। तो लोग जो हैं अपने आप को इक्वल साबित करने के लिए स्ट्रगल किया है लोगों ने पास्ट में। वुमेन्स स्ट्रगल एंड मूवमेंट फॉर इक्वालिटी वॉज वन सच ग्रुप फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। तो मैंने अभी बात की कि वुमेन ने अपने वोटिंग राइट्स के लिए अपने आप को इक्वली अपनी इक्वालिटी के लिए उन्होंने फाइट किया था फॉर इक्वालिटी। The Tawa Matasa Sangh in Madhya Pradesh is also an example of people coming together to fight an issue. तो जो तावा मतस्य संघ है मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। मध्य प्रदेश में एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है तावा मतस्य संघ, और वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि लोग जो है इकट्ठा होकर सामने आए फॉर द इशू ऑफ इक्वालिटी, अपनी इक्वालिटी को साबित करने के लिए, अपनी इक्वालिटी का हक लेने के लिए। देयर आर मैनी अदर स्ट्रगल्स सच एज दोज ऑफ वीडी वर्कर्स, fishermen, agricultural laborers, dwellers
एट्सेट्रा हु हैव बीन फाइटिंग फॉर द इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो बहुत सारी और दूसरी स्ट्रगल्स भी हैं, चाहे वो बीड़ी वर्कर की स्ट्रगल हो, फिशरमैन की स्ट्रगल हो, एग्रीकल्चरल लेबर की स्ट्रगल हो, जो इंडिया में देखी गई है कि वो लोगों ने फ़ाइट किया है अपनी इक्वालिटी और जस्टिस के लिए। आज हम बात करेंगे तावा मत्स्य संघ की। और तावा मत्स्य संघ है क्या? इट इज़ अ फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स कोऑपरेटिव दैट फाइट फॉर द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो ये एक कोऑपरेटिव है, ये एक संस्था है जो कि मत्स्य पालन वालों ने, जो मछली पालने वाले लोग थे या फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो कि जंगलों में रहते थे लोग। और कौन से जंगल में रहते थे? जहाँ पर डैम बनाया गया था, तावा डैम, जो कि मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा फॉरेस्ट में है। वहाँ पर रहने वाले लोगों ने एक कोऑपरेटिव बनाई थी अपनी, और उस कोऑपरेटिव का नाम था तावा मत्स्य संघ। With the beginning of the construction of Tawa Dam in 1958 till its completion in 1978, large part of forest and agriculture area were submerged. जब इस डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 1958 में, ये डैम बनना शुरू हुआ था, और उसके बाद जब वो कंप्लीट हुआ 1978 में, तो फॉरेस्ट का बहुत सारा एरिया जो है इसमें सबमर्ज कर लिया गया था, और उसमें जो है कुछ एग्रीकल्चरल लैंड भी आता था। तो यानी लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया एक तो अपनी जगह से, ऊपर से उनका बहुत सारा एरिया जो है उस पर भी अधिकार कर लिया गवर्नमेंट ने। और उसके बाद है दस द फॉरेस्ट ड्वेलर हैड टू सफ़र एंड सेट बैड एट दे अर्न वेरी लिटल। तो अब जो है, पहले वो मछली पालन किया करते थे रिवर में, लेकिन अब जो है उन डैम बनने के बाद और उनको डिस्प्लेस करने के बाद जो है अब उनकी अर्निंग बहुत ही कम रह गई टू गवर्नमेंट। और ऊपर से क्या हुआ, टू गवर्नमेंट गेव द राइट फॉर फिशिंग इन द टावा रिसर्वोयर बट टू ओनली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर इन 1994। तो 1994 में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को गवर्नमेंट ने ये अधिकार दे दिया कि वो ही सिर्फ तावा रिसर्वोयर में, जो कि एक लेक थी, तो उस रिसर्वोयर में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ही फिशिंग कर सकते हैं। When the contractors started exploiting the poor villagers, they came together to form union and set up an organization to protect their rights, which was called Tawa Matsya Sangh. लेकिन जब उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक्सप्लॉइट किया वहाँ के रहने वालों को, पुअर विलेजर्स को, तो क्या हुआ, उन्होंने उनको बहुत ही कम वेजेस देनी शुरू की, और उनको कोई फ़िशिंग राइट भी नहीं था वहाँ पर। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, और नाम रखा उसका तावा मत्स्य संघ। रैलीज एंड चक्का जाम वर ऑर्गेनाइज्ड टाइम एंड अगेन। In responses, the government guaranteed fishing right to the villagers in 1996. तो रैलीज़ हुई, चक्का जाम हुआ, बहुत सारा प्रदर्शन हुआ बाय द फिशरमैन, और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली गवर्नमेंट ने 1996 में जो विलेजर्स थे उनको फिशिंग राइट दे दिया। With the TMS taking over, the fish workers were able to increase their earning substantially. तो अब जो है, जब उनको फ़िशिंग राइट मिल गया, वहाँ मछली पकड़ने का अधिकार मिल गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी इनकम काफ़ी अच्छी हो गई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में, वो एक बार देखते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पॉवर्टी एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वल इज़ अ रिकग्निशन दैट ऑल पर्सन आर इक्वल। तो इतनी सारी स्ट्रगल हम देखते हैं पास्ट में, तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी चलें तो सभी पर्सन्स को इक्वल ही होना चाहिए, उनको इक्वल राइट मिलना चाहिए। मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन इंडिया प्रमोट इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट रिकग्नाइजिंग द ग्रेट इक्वालिटी ऑन द एग्जिस्टिंग एंड अदर इशू। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हमें ये राइट देता है। इट गारंटीज डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, ऑल ऑफ विच आर रिक्वायर्ड इन डेमोक्रेसी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें सभी अधिकार देता है, वो चाहे डिग्निटी का हो या सेल्फ रिस्पेक्ट का हो या इक्वालिटी का हो, तो ये सब जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इन इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी एंड सोल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इक्वालिटी। तो इंडिया जो है, हमें मालूम है कि एक डेमोक्रेसी है जिसमें सभी लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो सभी लोगों को इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए, और यही जो है की फीचर है डेमोक्रेसी का। बट वी डू नॉट सी द इक्वालिटी एट एनी प्लेस एक्सेप्ट द पोलिंग डे ऑन विच
every adult citizen to India enjoy the equal right to vote. लेकिन ये इक्वालिटी हमें सिर्फ वोटिंग डे वाले दिन ही, पोलिंग डे वाले दिन ही देखने को मिलती है, क्योंकि उस दिन हमें वोट करने का अधिकार होता है। लेकिन बाकी दिन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ, कहीं ना कहीं अलग जातियों वालों के साथ जो है इनइक्वालिटी देखी जा सकती है हमारी सोसाइटी में। Right from the beginning of the chapter, we have been introduced to person like Kanta, Ansari, Swapna, Melanie, and so on. These people have to face discriminations because they lack resources. तो हमने देखा अपनी बुक में ही बहुत सारे चैप्टर्स में कि बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनको किसी ना किसी तरह डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा. Under such circumstances, some people take initiative and start struggle for equality. तो इसीलिए ऐसी ही इनइक्वालिटीज़ के कारण जो है लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी इक्वालिटी को हासिल करने के लिए. अदर एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट फॉर द कॉज. इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन विच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इशू दैट दे बिलीव आर इम्पॉर्टेंट. तो बहुत सारे ऐसे हमें स्ट्रगल्स देखने को मिल जाएंगे इंडिया में जिसमें लोग जो हैं अपनी इक्वालिटी के लिए या अपना जो राइट है उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं. The methods used by the women's movement to raise issue of equality can be mentioned here. Another example can be given of the Tawa Matsya Sangh in which people came together to fight an issue. तो हमने दो इवेंट्स देखे, दो मूवमेंट देखे, वो चाहे वुमेन राइट का मूवमेंट हो कि औरतों को इक्वल हक दिलवाने का स्ट्रगल हो, या फिर हम कहें तावा मत्स्य संघ का एक एग्जाम्पल हमने देखा कि जिसमें लोग इकट्ठे हुए, जिसमें लोगों ने इकट्ठे मिलकर जो है फ़ाइट किया फॉर देयर राइट. तो अगर हम 1994 की ही बात करें तो गवर्नमेंट ने सारे फ़िशिंग राइट दे दिए थे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो किसानों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे, यानी विलेजर्स के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं थे. एंड दे बिगेन टू पुश आउट द लोकल पीपल. वो जो हैं लोकल पीपल को वहाँ से निकालना चाहते थे, फाइनली वो वहाँ से भगाना चाहते थे उन्हें. लेकिन Villagers now stood united and set up तावा मत्स्य संघ to protect their rights. तो विलेजर्स ने क्या किया, गांव वालों ने इकट्ठे होकर अपना एक संघ बना लिया जिसको हमने तावा मत्स्य संघ के नाम से जाना. एंड TMS organized rallies in Chakkajam demanding their right to continue fishing for livelihood. ये मैंने आपको बताया कि उन्होंने बहुत सारी रैलीज़ की, चक्का जाम किया ताकि उनके जो डिमांड है वो पूरी हो सके, गवर्नमेंट जो है उनकी डिमांड सुने. तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनली द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड देयर डिमांड एंड फ्रॉम 2 जनवरी 1997 दे बिगिन फिशिंग. तो गवर्नमेंट ने फाइनली उनकी डिमांड को माना और वो जो है फिशिंग राइट मिल गया उनको 1997 में. Later on, the TMS set up a cooperative which would buy the catch from the fish workers at a fair price. तो अब TMS जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई फिश वर्कर्स की, और ये क्या करती थी कि जितना भी कैच होता था, यानी जितनी भी मछलियाँ एक मछली पकड़ने वाला एक दिन में पकड़ता था, तो वो सारी मछलियाँ जो है एक फेयर प्राइस पर ये बेचती थी. कौन? TMS ऑर्गेनाइजेशन. और क्या करती थी, नाउ दे हैव बीन एबल टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्नड अर्लियर. तो इससे क्या हुआ कि TMS क्योंकि अच्छे दामों पर उनकी मछलियाँ उनसे लेती थी, तो जो फिशरमैन है वो 3 गुना ज़्यादा उसकी इनकम हो गई. द TMS हैज़ ऑल्सो बिगन गिविंग द फिश वर्कर्स लोन फॉर रिपेयर एंड बाइंग न्यू नेट्स. TMS और भी तरह से फिश वर्कर्स की हेल्प करती थी, वो उन्हें लोन देती थी जिसका नेट जो है वो टूट जाता था, या फिर नेट जो है जिसमें मछलियाँ पकड़ते हैं वो उनको न्यू लेना होता था, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करती थी ये TMS ऑर्गेनाइजेशन. इन डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for greater recognition of equality. तो डेमोक्रेसी में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स हुए हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के आइडिया को और भी ज़्यादा ब्रॉड किया है, एक्सपैंड किया है. और क्योंकि नए नए इशू सामने आते हैं, जब तक हम प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते हैं हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होते उनके. तो वही हुआ कि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती गई, नए से नए कानून बनते गए. दस इशू ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा इशू है ये, और ये सभी को मिलना चाहिए राइट टू इक्वालिटी. उसके बाद कुछ एक की वर्ड्स हैं, उनके हम मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको चैप्टर और भी क्लियर हो जाए. तो फर्स्ट जो वर्ड है वो है रीसेव्योर. क्या है ये? इट इज़ एन
आर्टिफिशियल लेक वेयर वाटर इज़ कलेक्टेड एंड केप्ट इन क्वांटिटी फॉर यूज़। तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है, झील है एक, जिसमें पानी इकट्ठा करके रखा जाता है, उसमें मछलियाँ पाली जाती हैं और उसको यूज़ किया जाता है फिर। उसके बाद है डैम। डैम क्या होता है? अ डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइट वेयर वन कैन कलेक्ट लॉट ऑफ वाटर। तो पानी को एक जगह इकट्ठा करके नदी पर क्या बना दिया जाता है? डैम बना दिया जाता है। और डैम के बहुत सारे यूसेस होते हैं, वो भी हम रीड करेंगे। उसके बाद है TMS। व्हाट इज़ TMS? TMS मैंने आपको बताया, तावा मत्स्य संघ, इसकी फुल फॉर्म है इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट डिवेलर्स। उन लोगों को जिनको फॉरेस्ट से डिस्प्लेस कर दिया गया था, फॉरेस्ट से निकाल दिया गया था, उन लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फ़ाइट किया उनके राइट्स के लिए, उनके हकों के लिए। और ये कहाँ थे? फॉरेस्ट डिवेलर्स इन सतपुड़ा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट डिवेलर्स थे, जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, उनकी जगह से हटा दिया गया था, और उन्होंने फ़ाइट की थी अंडर TMS, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर TMS। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर। कौन है? वन दैट कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म वर्क और प्रोवाइड सप्लाई। जिसको कॉन्ट्रैक्टर वो है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है किसी भी जगह का काम करने के लिए, या फिर किसी जगह की सप्लाई वो प्रोवाइड करवाता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। यानी एक सेट टाइमिंग में ये काम करता है। उसके बाद क्रिएटिव एक्सप्रेशंस क्या होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो वो क्या होता है? राइटर, सिंगर्स, डांसर एंड आर्टिस्ट हैव ऑल्सो बीन एक्टिव अगेंस्ट इनइक्वालिटी। तो जितने भी क्रिएटिव पर्सन हैं हमारी सोसाइटी के, वो चाहे राइटर हो, चाहे सिंगर हो, या डांसर, आर्टिस्ट हो, वो भी अपने लेवल पर अपनी कला के ज़रिए जो हैं वो इक्वालिटी का साथ देते नज़र आते हैं और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट नज़र आते हैं हमें। तो दे यूज़ देयर पेन और देयर वॉइस और देयर एबिलिटी टू डांस टू ड्रॉ द अटेंशन टू द इशू ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये जो है इनइक्वालिटीज़ के इश्यूज़ पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपनी राइटिंग्स का यूज़ करते हैं, या अपने सॉन्ग्स का यूज़ करते हैं, अपनी वॉइस का यूज़ करते हैं, या फिर अपने डांस का यूज़ करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। दिस इज़ नोन एज क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और इन्हीं को क्रिएटिव एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो ये चैप्टर यहीं तक। होपफुली आपने ध्यान से सुना और समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।